साथियों, जिस तरह से माता के नवरात्रे चल रहे हैं और लोग पूजा पाठ अपना विधि विधान से कर रहे हैं, वहीं आपको दिखाते हैं सेक्टर 17 का मंदिर है जो कि रितु सिन्हा जो कि दीदी की रसोई चलाती हैं, उनके द्वारा ये मसाला का सारा मंदिर स्थापित किया गया है। और आज जो है व्रत 9 दिन का करके और खेतड़ी को किस तरह से अपने गोद में जमा के बैठी हैं। पूरे 9 दिन का व्रत है। और रितु सिन्हा जो कि एक दीदी के रसोई की ट्रस्टी हैं, हमारे आप देख रहे हो किस तरह से पूजा पाठ में लीन है। रितु सिन्हा जो कि एक ट्रस्टी हैं, दीदी के रसोई की संरक्षक हैं और अध्यक्ष हैं। सब कुछ यही है जो कि दीदी के रसोई आप लगातार हमारे चैनल पर देखते रहते हैं। उन्हीं की जो है जो रितु सिन्हा को आप देखते हैं हमारे सम्मुख मौजूद हैं। और ये आपको बता दें कि 9 दिन का व्रत इन्होंने रखा है और खेतड़ी को किस तरह से अपनी गोद में लगातार लेकर बैठे। पूरे 9 दिन उपवास है, व्रत है। तो मैं जानना चाहूँगा, रितु जी से बात करना चाहूँगा। हालांकि ये व्रत की अपेक्षा कम बात करते हैं, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा चाहूँगा कि थोड़ी सी बात हो जाए। रितु जी, क्या कहना चाहेंगे? माता के नवरात्रे आपने खेतड़ी को गोद में जमा रखा है, क्या कहेंगे? जी, पहले तो मैं दर्शकों को जय माता की। क्या कहना चाहेंगे, माता की शक्ति अपार है और ये माँ की शक्ति से ये खेती 14वां साल होने जा रही है हमारी। बहुत शक्ति मिलती है, बहुत मन की शांति मिलती है और जितना भी हमारे जीवन में सेवा है, इस शक्ति की बचत में हम सेवा कर पाते हैं और इनके बिना मैं एक पत्ता भी नहीं हिला पाती हूँ। तो माता रानी की शक्ति अपार है, कृपा अपार है और यही संदेश दूंगी मैं भक्तों को कि माँ से बड़ा कोई नहीं है और माँ की बिना अपनी जीवन अधूरी है। इसलिए माँ को जितना आप चाह लो, जितना प्यार कर लो, जितना इसको अपने भक्ति में आराधना में ले लो, उतना ही आपकी जीवन धन्य है। मैं जानना चाहूँगा, आप कह रहे कई साल से ये कर रही हैं। जी हाँ। तो साल में 2 नवरात्रि होते हैं, दोनों में करते हैं? नहीं, दोनों में नहीं करती हूँ मैं, सिर्फ इसमें करती हूँ और चैत में तो सिर्फ जागरण करती हूँ। लेकिन इसमें मैं 9 दिन लेटकर माँ के गोद में मैं लेटती हूँ और माँ को ये ऐसा मुझे महसूस होता है कि मैं माँ के गोद में लेटी हूँ। और आप देख सकते हैं कि 9 दिन कोई अन्न नहीं, कोई पानी नहीं, कुछ नहीं, नहीं नहाना है, ना धोना है, कुछ नहीं। पंडित जी पूजा पाठ कराते हैं और भक्त लोग आते हैं, भजन कीर्तन पूजा पाठ करते हैं, हमें कुछ नहीं करना होता है। लेकिन फिर भी अंदर से इतनी एनर्जी, इतनी शक्ति होती है कि भक्त आते जाते हैं, सबसे बातचीत करना, मिलना जुलना ऐसे ना, और माँ की कृपा का जय जयकार करते रहना हमारे लिए तो इतनी ईजी है कि उठने के टाइम मैं बहुत रोती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि माँ की गोद से अलग हो। तो आप कह रहे हैं एनर्जी की बात आपने की, तो एनर्जी क्या मानते हैं? सब माता रानी एनर्जी दे रही हैं आपको? जी हाँ, ये सारे माँ का कृपा है और अपार कृपा है। मैंने अपने जीवन में ये देखा है कि जो मांगा है वो मिला है। जैसा मैं चाही हूँ अपने जीवन को बदलना, करना, सोचना, समझना, सारी माता रानी के ही कृपा से हमने करी। यानी मैंने अपने जीवन में बहुत ऐसे कठिनाइयों को देखा है और उस कठिनाइयों पर यानी मैं माँ से कहा है तो वो कठिनाई मेरी तुरंत दूर हुई है। और मैं एक संदेश देना चाहूँगी, ये संदेश से सच्चा है, आप कभी इस बात को बता सकते हैं कि 2014 में कि 12 में जब डॉक्टर महेश शर्मा जी लड़े थे चुनाव, तो वो हार गए थे। तो किसी ने उनसे कहा कि आपको जाना है तो एक दरबार है, उस दरबार में जाकर आशीर्वाद ले लो। तो डॉक्टर महेश शर्मा जी भी इस मंदिर पर आकर एक केला और माँ के माला पहने थे और उनसे यही माँ कही थी कि विधायक ही नहीं बनोगे, मंत्री बनोगे। तो उन्होंने यही अनुशासन माँ को दिया था कि ये मंदिर भी बन जाएगा। लेकिन उन्होंने मंदिर तो नहीं बनवाया, ना उन्होंने कभी झाँका इस मंदिर पर, ना उन्होंने कोई सहयोग किया ये मंदिर। लेकिन उनको माँ ने मंत्री बनाकर वहाँ तक पहुँचाया जहाँ तक वो सोचे भी नहीं थे। तो ये है माँ का शक्ति, ये है माँ का भक्ति, ये है माँ का प्यार। तो ये आपने उदाहरण के तौर पे बताया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर जो भी आया है, मतलब यहाँ लोग लेने आते हैं, देने कभी कुछ नहीं आते हैं, और ना माँ मेरी लेती है। ये सच्चाई है। आप भी यानी न्यूज़ ले रहे हैं तो
आप यहाँ लेने के लिए आए हैं, आपको माँ कुछ ना कुछ दे कर जाएगी, दे कर भेजेगी, खाली हाथ नहीं भेजेगी। बस महसूस करने की चीज़ है अपने जीवन में कि माँ ने वहाँ पर क्या दिया मुझे। तो मैं चाहूँगा ऋतु जी, जो आप 9 दिन का व्रत रखा है आपने, जी जी। आप कह रहे मैं कुछ खा नहीं रही, पी नहीं रही, तो शारीरिक कुछ परेशानियाँ वगैरह? नहीं, बिल्कुल सही हूँ, स्वस्थ हूँ। और मेरे पास डॉक्टर का फ़ोन आया, क्योंकि हम लेटने से पहले पूरी कानून हमसे पूरा जमा करवा देता है। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, पूरी मतलब पूरी घर का संपत्ति से लेकर, घर से लेकर जो भी होता है हमारा, वो इसलिए जमा कराता है, इसलिए लिखवाता है, इसलिए परमिशन में सारी चीज़ लिखवाता है कि गलती से कल कुछ भी हो, कोई दिक्कत हो, उसका मतलब प्रशासन का कोई जिम्मेदारी नहीं होता। लेकिन फिर भी हमारा प्रशासन बहुत सहयोग कर रहा है, सुबह शाम पेट्रोल करवा रहा है, पुलिस को भेज रहा है, डॉक्टर भेज रहा है, डॉक्टर भी चेक कर रहा है। बीपी बड़ा नंबर 1 पर बीपी है मेरा, और शरीर के अंदर कोई कमी नहीं आया है, कुछ नहीं। तो प्रशासन का बहुत ज़्यादा सहयोग है इसमें, भक्तों का सहयोग है, माँ का कृपा का सहयोग है, और प्रशासन का भी सहयोग है। ऋतु जी, एक दिन लोग नहीं रह पाते हैं भोजन के बगैर, और आप लगातार 9 दिन का व्रत। मैं तो करीब 36 दिन आप मुझे भूखे रख लीजिए, माँ के नाम पर, व्रत के नाम पर रख लीजिए, माँ के नाम पर मैं 36 दिन रहूँगी। हाँ, हाँ जी। वैसे नहीं रह सकते? नहीं, वैसे रहती हूँ मैं। हाँ। नहीं, वैसे भी रहती हूँ, 8-8 घंटा में रह कर कभी कभी तो 24 घंटा हो जाता है, खाना नसीब नहीं होता है। सेवा का जुनून है मेरी, ऐसा सेवा है भोजन, तो ऐसा लगता है कि बच्चों को भोजन लेट ना हो, अपना भोजन लेट हो जाए लेकिन बच्चों को ना हो, तो कभी कभी तो ऐसे भी हो तो जाता है। भोजन की बात की थी आपने ऋतु जी, आप दीदी के रसोई की ट्रस्टी हैं, खुद अध्यक्ष हैं जी। तो इस टाइम जो है दीदी की रसोई में क्या चल रहा है? इस टाइम 9 दिन फल का वितरण हो रही है, हमारा पूरा टीम फल का वितरण कर रही है। जी हाँ, बच्चों को फल पहुंच रहा है हर जगह पर, जहाँ जहाँ भोजन जाती है वहाँ फल जा रही है। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर पूरी हमारी टीम जा कर फल को वितरण, अभी हमारे बिल्कुल मैं देख रहा हूँ, तभी तो हाँ मैंने महामंत्री आशा गुप्ता जी, लीलम जी, ये लोग अभी फल का वितरण किए हैं। और अभी फल भी आप देखिए कैसे फलों का ढेर लगा है, हमारी टीम को फल का वितरण कर रही है। और 9 दिन फल का वितरण होगी, 5 तारीख को जागरण है, तो 6 को भंडारा है। तो आप कह रहे हैं कि हम किसी से कुछ लेते नहीं है, तो ये सब मैनेज कैसे होता है? भाई देखिए, मैं आपको बार बार कहती हूँ, माँ का कृपा है, माँ किसको भेज कर करवाती है ये मुझे भी नहीं पता है। हाँ जी, माँ करवाती है, सहयोग किसी का नहीं है, ये सच्चाई है। माँ के दरबार में हूँ, माँ के गोद में हूँ, ये सच्चाई है कि सहयोग किसी का नहीं है, ना किसी बड़े हस्ती का सहयोग है, ना कोई बड़े हस्ती यहाँ आकर सहयोग करते हैं। वो यही कहते हैं कि सरकारी जगह है, मंदिर बस्ती में, यहाँ हम कुछ जाकर करें भी तो क्या मिलना है, क्या नाम मिलेगा, क्या हमारा भविष्य बनेगा, इनकी ये सोच है। लेकिन माँ की सोच है कि नहीं, मैं यहाँ बैठी हूँ तो यहाँ जय जयकार मैं कर रही हूँ और करूँगी। तो बहुत अच्छा, अंत में नवरात्रि हैं और जी। कुछ दिन बचे हैं, 2-3 दिन। जी जी। तो क्या कहेंगे? मैं यही संदेश अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपने समाज को, अपने भक्तों को दूंगी कि आप अपने जीवन में माँ की सेवा, माँ की भक्ति और माँ से बड़ा किसी को अपने जीवन में मत समझिए। आप माँ का सेवा कर लिए, माँ का आपने समझ लिए, भक्ति कर लिए तो जीवन धन्य है। और आप उन्हीं के आशीर्वाद से दुनिया की हर उन्नति, हर जय जयकार आपको मिल जाएगी। आपका मुकाम है तो माँ है, माँ नहीं है तो कोई नहीं है। तो साथियों, देखा किस तरह से ऋतु सिन्हा जी का अटूट विश्वास, प्रेम, श्रद्धा, कुछ भी कहें, और इनका कहना है कि जो कुछ है माँ है, करने वाली माँ है, और उस माता रानी की कृपा से ही हम ये सब कर रहे हैं। और रही बात, जब हम बार बार इनसे यही बात पूछते रहते हैं, आज भी मैंने फिर वही बात पूछी कि आप मैनेज कैसे करते हो, तो ये सब कहते हैं कि सब माँ की कृपा है और उसकी कृपा से हो रहा है। तो दीदी की रसोई में जिन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहता है, समर्पण रहता है और समय पूरा देते हैं, हर तरह की दीदी की रसोई में सेवा करते हैं, ऐसे लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, क्या कहेंगी ऋतु सिन्हा जी के लिए? मैं आशा गुप्ता इस ट्रस्ट की महामंत्री हूँ, और ऋतु सिन्हा जो करती हैं वो शायद बहुत कम लोग ही कर पाएंगे। बहुत सेवा करती हैं ये गरीबों की, गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, खाना खिलाने के लिए, और ये माता की बहुत बड़ी भक्त हैं और इनके भक्त हम हैं। माता के भक्त तो हम भी हैं पर हम इनके भी भक्त हैं। बहुत सेवा करती हैं लोगों की ट्रस्ट के माध्यम से, और
हम लोग तो एक जो कुछ कर पाते हैं थोड़ा बहुत करते हैं, हम लोग भी करते हैं, बट सब मेन तो यही है, जो कुछ करती हैं यही करती हैं। और हम यहाँ पे आते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे माता रानी की बहुत श्रद्धा है, माता रानी से बहुत लगाव है, क्योंकि माता रानी बहुत यहाँ पे मतलब एक सुकून मिलता है यहाँ पे आके। जिस तरह से 9 दिन लगातार लेट कर रहना और दूसरा बहुत बहुत मुश्किल है, ना ये खाना खा रही हैं, ना ये पानी पी रही हैं, ना कुछ मतलब नहाना धोना सब इनका बंद है। और मैं तो आज अचानक ही आई थी, तो मैंने कहा पता नहीं यहाँ पे हैं दीदी लेटी हुई हैं या नहीं, तो देखा तो यहाँ पे लेटी हुई हैं, अंधेरा था। आप लोगों को भी शंका होती होगी कि हाँ नहीं बिल्कुल, हमने कहा पता नहीं लेटी है या नहीं लेटी है, फ़ोटो में देखते थे। तो आज हम आए अचानक तो देखा कि अंधेरा था, तो पर्दा खोला तो देखा तो ये यहाँ पे लेटी हुई थी। तो वही हम इनसे पूछ रहे थे कि आप खाना पीना क्या, कहती नहीं ना मैं कुछ खाती हूँ, ना पीती हूँ, ना नहाती हूँ, ना धोती हूँ। तो मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है इस चीज़ का कि 9 दिन ऐसे कैसे रह सकती हैं। बहुत बड़ा त्याग है। बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ा शक्ति है माता रानी की, माता रानी की शक्ति है, साक्षात माता रानी की शक्ति है। हाँ इसी तो वही हम दर्शन करने आए थे, तो हमें दर्शन मिले हैं। चलो तो माँ के साथ साथ माँ के भक्तों के भी दर्शन होते रहे तो बहुत बढ़िया है, जीवन धन होता है। आप भी कुछ कह रहे थे, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं नीलम कपूर, मैं दीदी की रसोई ट्रस्ट की रितु सिन्हा जी का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और ऊपर से पहले हमारी आशा दीदी जिन्होंने मुझे इस ट्रस्ट में जोड़ा। और आज तो हम साक्षात माता रानी का ही दर्शन करने आए। हमें मतलब बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि सच में हमें यहाँ पे माता रानी दिखी हैं, एक शक्ति है इनके अंदर। और बाकी बस एक ट्रस्ट है हमारी, ये बहुत अच्छा है, इसमें हमें जुड़ के लगा, और मैं चाहूँगी इसमें और भी लोग जुड़े। बस तो जिस धन्यवाद। तरह से आप बता रहे कि दीदी के ट्रस्ट में आपकी भी सहयोग है, तो कैसा लगता है जब आप जाते हैं? बहुत अच्छा लगता है सर, हम तो हर जगह जा नहीं पाते, सबसे बड़ी तो हमारी अध्यक्ष रितु जी हैं, है ना। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। तो क्या लगता है कि इस तरह के लोगों को और भी आगे आना चाहिए? बिल्कुल इन लोगों को और मतलब इनके साथ और लोगों को जुड़ना चाहिए और इनका सहयोग करना चाहिए, इनकी हिम्मत बढ़ेगी, क्योंकि ये अपने आप कहाँ तक करेंगी, कुछ सब लोगों को सहयोग करना चाहिए, बड़े बड़े लोगों को आगे आके, जिससे कि ये ट्रस्ट को और अच्छे से चला सकें और गरीबों की सेवा कर सकें। क्या कहेंगे, नवरात्रों का पर्व है, माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं, इसके उपलक्ष्य में भी कुछ? देखिए माता रानी के उपलक्ष्य में मैं क्या बोलूँ, माता रानी साक्षात इनके दर्शन करने आई हूँ। हमें 9 दिन की जो माता रानी का जो होता है वो हमारी सफल हो गई, माता रानी का दर्शन कर लिए, साक्षात हमें लग रहा है माता रानी ही लेटी हुई है यहाँ पे। तो हमने फल आपको भी बिल्कुल फल मिलेगा, फल तो मिलेगा, इसीलिए आए हैं। देखिए फल मिलेगा इसीलिए हम आए हैं कि हम माता रानी के दर्शन करें आए, तो हमारी भी कुछ भला हो। बिल्कुल, अभी रितु जी यही बता रही थी कि यहाँ जो आते हैं कुछ ना कुछ लेने आते बिल्कुल बिल्कुल, माता रानी शक्ति तो है ही, तभी हम यहाँ आते हैं।